Hello dear students, today I am going to teach you our next chapter of computer subject. So बच्चों जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडिटिंग इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका पैकेज है एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें हम आज कैसे वर्ड में चीजों को टेक्स्ट, फोटो या कोई भी चीजों को एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले देखा था, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। आप उसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें फॉर्मेट कर सकते हो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट, लेटर, एप्लीकेशन, मेल मर्ज, ये सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हो। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट, यहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। आप उसके अंदर क्लिक पार्ट डाल सकते हो, मतलब फोटो इमेज, वर्ड आर्ट से फॉन्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, वर्ड आर्ट, क्लिक पार्ट, ठीक है बच्चों, काफी सारी चीजें, वाटरमार्क, ऐसे आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चीजों को एडिटिंग अच्छी तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारे ऑप्शंस, शॉर्टकट कीज, टास्क देते हैं। एडिटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वर्ड दैट अलाउ यू टू एडिट द टेक्स्ट एंटर्ड इन द वर्ड। यदि आपने टेक्स्ट वर्ड में, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डाल दिया है, फोटो या कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई, फॉर्मेट कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट और डिलीट द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपने इनपुट किए, लिख लिए, उसको एडिट, डिलीट, अनडू या रीडू कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपने जो भी लिखा है उसको अनडू या रीडू कर सकते हो। रीअरेंज द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को रीअरेंज कर सकते हो। It also allows you to search and replace text। आप आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी वर्ड्स को ढूंढ सकते हो और फिर उसको नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो, सर्च एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग टेक्स्ट। कैसे हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, when you open a new document in MS Word, it appears blank। जब आप MS Word ओपन करते हो वहां पर तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिसमें कोई भी चीजें लिखी नहीं होती, नो टेक्स्ट, सो ब्लैंक इमेज। You can insert the text from the beginning of the document into the cursor position। आप आपके डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में कर्सर पोजीशन पे बिगिनिंग आप टेक्स्ट डाल सकते हो, लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइप द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप क्या टाइप कर रहे हो, टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द वर्ड इज फन। इंसर्टिंग द टेक्स्ट इन वर्ड इज फन, ये सभी डाल सकते हो। लेट द फॉन्ट बिगिंस, आप ऐसे टेक्स्ट डाल सकते हो। You can see the use of different keys. Here you can use the keys of the different keys का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि स्पेस बार is used to insert the line and insert the space in the text। बढ़िया से स्पेस बार की आती है, उसकी हेल्प लेकर आप टेक्स्ट के बीच में लाइन में स्पेस डाल सकते हो। Position the cursor where you want to insert a space and press the space bar। आप
सिंबल के बीच में भी स्पेस देना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो उसके बीच में कर्सर को ले जाइए और बढ़िया से स्पेस बार की प्रेस कीजिए। नेक्स्ट इज एंटर की। द एंटर की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ एट द कर्सर पोजीशन। एंटर की से आप आपके पैराग्राफ को करंट पोजीशन पर, करंट कर्सर पोजीशन को आपके पैराग्राफ को डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। Then caps lock key. Caps lock key is used to write the text in capital letter. यदि caps lock key on है तो आप आपके टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर में बिग लेटर्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो। When you press the caps lock key, जब आप caps lock key ऑन करते हो तब आपको कीबोर्ड के राइट टॉप कॉर्नर पर ग्रीन लाइट दिखेगी, मतलब caps lock key ऑन है। आप आपकी जो भी टेक्स्ट जो भी लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। और उसको ऑफ करोगे, इफ यू प्रेस अगेन दैट कैप्स लॉक की ऑफ, उसके बाद आप जो भी चीजें उसको लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में लिख सकोगे, टाइप करोगे। इससे बच्चों आप कैप्स लॉक की ऑन ऑफ करके आपके टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल मतलब अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट कैसे आप आपके पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट कोई भी जगह पर टेक्स्ट को जो भी चीज लिखी है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए एक टेबल दिया गया है जिसमें 7 शॉर्टकट कीज है। उसके सामने क्या सिलेक्ट कर पाओगे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखते हैं बच्चों, कंट्रोल+A, कंट्रोल+A ये सारी चीजें शॉर्टकट की है। कंट्रोल+A दबाने से क्या सिलेक्शन होगा, होल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पूरा जो टेक्स्ट है वो होल सिलेक्ट होगा कंट्रोल+A दबाकर। उसके बाद शिफ्ट+राइट एरो, शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाकर आप क्या कर सकोगे, यू कैन टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड आप टेक्स्ट लिख सकते हो। शिफ्ट+लेफ्ट एरो, टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के आप लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट लिख सकोगे, टाइप कर सकोगे। शिफ्ट+अप एरो, टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड अबव द कर्सर। ऑन द लेफ्ट साइड एंड अबव द कर्सर के ऊपर लेफ्ट साइड आप टाइप कर सकते हो। शिफ्ट+डाउन एरो, टेक्स्ट ऑन द राइट साइड, टेक्स्ट आप राइट साइड लिख सकते हो एंड बिलो द कर्सर, कर्सर के नीचे लिख सकते हो। शिफ्ट+होम बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेक्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लाइन टिल द कर्सर। शिफ्ट+होम से क्या होगा, टेक्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन till the cursor। and shift+N, text from the cursor till the end of line। ठीक है, तो ऐसे बच्चों 7 लेके आओगे, कंट्रोल+A, शिफ्ट+राइट एरो, शिफ्ट+लेफ्ट एरो, शिफ्ट+अप एरो, शिफ्ट+डाउन एरो, शिफ्ट+होम एंड शिफ्ट+N। शिफ्ट की के साथ ये सारी की दबाकर आप शॉर्टकट की और शॉर्टकट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद डिलीटिंग टेक्स्ट, आप डिलीट की दबाकर राइट साइड कर्सर के राइट साइड जो चीज है टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट, और कर्सर के लेफ्ट साइड जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए बैकस्पेस। Backspace key is used to erase the delete the things or erase the things removed from the left side of the cursor and right side of the cursor remove करने के लिए delete। फिर देखिए copying and moving the text, कैसे आप वर्ड में चीजों को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो। कॉपी करना मतलब एक चीज को वही रखकर दूसरी जगह उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना, उसको ले जाएंगे, मतलब डुप्लीकेशन करना, कॉपी मारना। एक चीज जहां पर है वो तो रहेगी, लेकिन आपको ऐसी चीज
वैसा ही टेक्स्ट और वर्ड आप दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हो तो आपको कॉपी के लिए आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कोई भी चीज है यहाँ पर कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाना है और उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। ये दोनों कपल की है, ये दोनों ग्रुप की है, ये दोनों कंपलसरी साथ में ही प्रेस करनी है। कंट्रोल सी से पहले चीज सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल सी दबाएं मतलब कॉपी, फिर आपको जहां ले जाना है, जहां उसकी कॉपी बनानी है, वो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए वहां ले जाकर आपको कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। दोनों स्टेप्स जरूरी है कॉपी के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अब मूविंग टेक्स्ट की बात है। कोई भी टेक्स्ट है वो दूसरी जगह आपको मूव करना है, मतलब उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है, डुप्लीकेशन नहीं करना। एक जगह वहां पर लिख लिए, उसको निकालकर दूसरी जगह पर डालना है, उसको कट एंड पेस्ट बोलते हैं। कट के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? कट के लिए बच्चों कंट्रोल प्लस एक्स, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट करने के लिए उसको कंट्रोल वी। कॉपी के लिए कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, और दूसरी जगह मूविंग के लिए मूव के लिए कंट्रोल एक्स कट करना, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करना। तो बच्चों ऐसे आप मूविंग कॉपी के मूविंग टेक्स्ट, उसमें पहले कॉपी पेस्ट मतलब कंट्रोल सी एंड कंट्रोल प्लस वी, और कट पेस्ट उसके लिए कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल। फिर देखते हैं बच्चों सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज आपको ढूंढनी है तो वो टेक्स्ट या वर्ड आप सर्चिंग में जाकर कर सकते हैं, जिसमें आपको कंट्रोल एफ शॉर्टकट की है फाइंड करने के लिए। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग में पहले हम देखेंगे फाइंडिंग अ टेक्स्ट। फाइंड करने के लिए कोई भी चीज ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस एफ। ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ दबाकर कोई भी वर्ड या अल्फाबेट आपके डॉक्यूमेंट में ढूंढ सकते हैं। आपको इससे सर्च होगा, फिर आपने कोई भी जगह कोई स्पेलिंग गलत कर दिया, देखिए आप यहाँ पर आपने आपके डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग CMPUTR लिखा, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस मतलब सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस में जाकर पहले वर्ड लिखिए जिसको आपको फाइंड करना है, फिर रिप्लेस विद सही वर्ड के साथ, सही स्पेलिंग के साथ आपको रिप्लेस करना है। पहले आपने स्पेलिंग लिखा था कंप्यूटर, उसमें आपने एक ही जगह आपको वो करना है सही स्पेलिंग, तो रिप्लेस विद दबाकर जो डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें आपको कौन सा शब्द है फाइंड करना है, ठीक है, और कौन से साथ रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल दबाकर आप सारे पेज में, सारे डॉक्यूमेंट्स में आप ऐसे ही वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो, पुराने वर्ड को नए सही वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इससे बच्चों आप सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग की का इस्तेमाल कर सककर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। फिर देखिए undo एंड redo buttons। The undo button is used to reverse the last action performed by you in the word। जो रिवर्स एक्शन जो आपने वर्ड में लास्ट परफॉर्म किया उसके रिवर्स करने के लिए undo and the redo buttons reapplies the last action। It reapplies the last action reversed by the undo। जो undo ने किया है उससे रिवर्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए redo, ठीक है। ऐसे undo और redo का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर
रीडू के लिए अंडू के लिए कंट्रोल जेड, अंडू के लिए और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट के अंडू एंड रीडू, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। इससे बच्चों आप यहाँ पर पहले हमने सर्च एंड रिप्लेस देखा, फाइंडिंग, सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ और रिप्लेस के लिए कंट्रोल की है कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एफ और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। फिर हमने अंडू रीडू, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। ऐसे बच्चों आप आपके यहाँ अंडू और रीडू कर सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों स्पेलिंग एंड ग्रामर। यदि आप आपके पेज में स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है, उसकी मिस्टेक ढूंढनी है, क्या दिक्कत है वो ढूंढनी है, तो वर्ड ऑटोमेटिकली चेक्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक ऑफ द टेक्स्ट। वर्ड ऑटोमेटिकली आपकी जो भी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है वो ढूंढ लेता है वैल्यू में। उसके अंदर एक बिल्ट इन डायरेक्टरी होती है, उसमें वो चीजें गलत चीजों को ढूंढ लेते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ढूंढने के लिए उसकी शॉर्टकट की है F7 फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 जो फंक्शन की है वो दबाकर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर टेस्ट कर सकते हैं। जो बिल्ट इन डायरेक्टरी है उससे क्या होगा देखते हैं। Any word that is not found in the directory is marked as incorrect now। जो वर्ड के अंदर एक डायरेक्टरी होती है उसमें से आपने टाइप किया हुआ वर्ड नहीं मिलता है, उसका मतलब आपका वर्ड इनकरेक्ट है वर्ड के अंदर, क्योंकि वर्ड के अंदर एक डायरेक्टरी होती है उसमें ये नहीं है वर्ड आपका टाइप किया तो वो गलत है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑल द स्पेलिंग मिस्टेक। जो भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, all the spelling mistakes in a document are indicated with the red wavy underline। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आपको कैसे मिलेगी, ठीक है, जो भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है बच्चों वो कहां से, रेड वेवी लाइन underline indicates the spelling mistake। फिर and the all grammatical mistake indicated by the green wavy line। green wavy underline से क्या होगा, all the grammar mistake, ठीक है, grammatical और grammar mistake we represent or indicated by the ग्रीन वेवी। तो बच्चों आपने जो कोई भी चीज टाइप की है उसकी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक ढूंढने के लिए F7 शॉर्टकट की। फिर यदि आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आपको वहां पर रेड वेवी अंडरलाइन दिखेगी। जो वर्ड में आपने स्पेलिंग मिस्टेक है उसके नीचे आपको रेड वेवी अंडरलाइन दिखेगी, और जहां पर आपने ग्रामर की मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके नीचे बच्चों आपको ग्रीन वेवी अंडरलाइन दिखेगी। तो बच्चों ऐसे हमारे आज एडिटिंग इन MS वर्ड लेक्चर्स में हमने पहले यहाँ पर एडिटिंग के बारे में जाना, फिर इंसर्टिंग टेक्स्ट, स्पेस बार, एंटर की कैप्स लॉक, फिर सिलेक्टिंग टेक्स्ट के शॉर्टकट कीज देखी, फिर हमने कॉपिंग एंड मूविंग जिसमें हमने कॉपी पेस्ट कट पेस्ट देखा, फिर सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग इसमें फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एफ कंट्रोल एच रिप्लेस देखा, अंडू एंड रीडू, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई, और स्पेलिंग ग्रामर इसमें F7 देखा। आगे बच्चों हमारे, ठीक है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। तब तक बच्चों ये पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, ये सारी चीजें लिखते रहिए और समझते रहिए।